जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण तिथियां, यानी 12 माह की महत्वपूर्ण तिथियां पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून का पढ़ चुके हैं। हर महीने का अलग अलग। उसी तरह आज हम लोग जुलाई महीने का महत्वपूर्ण तिथियां पढ़ेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला है जीएसटी दिवस। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी दिवस कब मनाई जाती? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को ही लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017। ठीक, 2017 में जीएसटी लागू हो गया था। तब से हम लोग क्या मना रहे हैं? जीएसटी दिवस मना रहे हैं 1 जुलाई को। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सीए दिवस यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक, चार्टर्ड अकाउंटेंट कब मनाई जाती है? 1 जुलाई को। अब देखिए इसके पीछे भी है, इसकी भी क्या है, एक था हमारा इंस्टीट्यूट, जो क्या नाम था उसका? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग? ICAI। ठीक, ICAI। इसका गठन हुआ था, कब हुआ था गठन इसका? 1949 को, यानी कि 1 जुलाई 1949 को ही हुआ था। 1949 को किसका? ICAI का। ठीक है, तो अब से हम लोग क्या मना रहे हैं? सीए दिवस 1 जुलाई को। अब आगे देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस कब मनाते हैं? ये भी 1 जुलाई की है। सारी स्थापना जो है ना 1 जुलाई को मनाई जा रही है, ध्यान दीजिएगा। और कब मनाई जाती है? 1 जुलाई को। इसी को देखिए, भारतीय स्टेट बैंक, जिसको हम लोग SBI बैंक के नाम से जानते हैं, ये पहले किस नाम से जाना जाता था? इसको हम लोग जानते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक। अब लिखने की जरूरत नहीं है, अब लिख लीजिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। वो पहले नाम था, उसका नामकरण करके SBI रखा गया, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। ठीक है, कब रखा गया था? 1955 में। ठीक है, 1955 में। ये सबसे पुरानी हमारी भारतीय बैंक है। ठीक है, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी भारतीय बैंक है। 1955 में इसका नाम बदल के क्या रखा गया था? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले क्या नाम था इसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था इसका। ठीक है, आगे चलिए, चिकित्सक दिवस। देखिए, चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई। इनका भी एक चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। अब देखिए, चिकित्सक दिवस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे भी थोड़ा सा रीजन जान लेते हैं। देखिए, एक हमारे क्या नाम थे, जिनका नाम था विधान चंद्र राय। ठीक, थोड़ा सा लिख देता हूं, विधान चंद्र राय। ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और एक चिकित्सक भी थे। ठीक है, इन्होंने चिकित्सक फील्ड में बहुत बड़ा काम किया, बहुत योगदान भी दिया है। ठीक है, इसी को ही हम लोग कब मनाते? 1 जुलाई को ही हम लोग विधान चंद्र राय के जन्मदिन में। इनका जन्मदिन पे पड़ता है 1 जुलाई को। ठीक है, तो इनका रोल इतना ज्यादा था चिकित्सक विभाग में। ये स्वतंत्रता सेनानी भी थी और चिकित्सक भी थे, तो 1 जुलाई को उनका जन्म पड़ता था, इसी वजह से इनको हम लोग चिकित्सक दिवस मनाते हैं। ठीक है, और यही विधान चंद्र राय जो है ना, जो हमारे पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और कुछ जान लीजिए डेटा, इनका जन्म क्या होता है? 1 जुलाई 1882। आप लोग दिखाई दे रहा होगा, समझ रहे होंगे, 1882, 1 जुलाई 1882 को उनका जन्म हुआ था। और इन्हीं को अब ये चिकित्सक दिवस जो भारत में ना, भारत में 1991 से मनाया जा रहा है। ठीक है, 1991 से भारत में मनाया जा रहा है। और 1961 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक, और 1962 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो विधान चंद्र राय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? चिकित्सक दिवस मनाते हैं। और भारत में कब से शुरुआत हुई इसकी? 1991 में। और इनको भारत रत्न कब मिला था? 1961 में। ठीक है, भारत रत्न याद रखिएगा, थोड़ा सा डेटा, एडिशनल डेटा। अब आगे बढ़िए, अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस। देखिए, जैसे भारत भी कभी गुलाम था ना अंग्रेजों का, ऐसे अमेरिका भी गुलाम था कभी अंग्रेजों का। ठीक है, तो ये भी आजाद हुआ था। किस दिन आजाद हुआ था? 4 जुलाई को। और 4 जुलाई को कब आजाद हुआ था? 1776 को। ठीक है, 1776 को भी इसको आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से। तो अमेरिका तब आज़ाद हुआ था। तो उसी आज़ादी को हम इन लोगों ने क्या मनाते हैं? 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें ज़्यादा हौच पौच नहीं करेंगे, कम नाइटर लिखूंगा, थोड़ा बोलता जा रहा हूँ, आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस। देखिए, विश्व जनसंख्या 11 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, 11 जुलाई को मनाते हैं। क्या हुआ था? 1987 की बात है। 1987 में क्या हुआ था? विश्व की जनसंख्या करीब करीब 5 अरब हो चुकी थी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे चलिए, विश्व मलाला दिवस। देखिए, एक ये भी लड़की है, मतलब लेडी है, अब इसको आप जो भी समझिए, महिला है, जो
लड़कियों के लिए, शिक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान इसका भी रहा है, इन मलाला जी का भी रहा है। ठीक है, इनके जन्मदिन पे, इनका जन्मदिन कब पड़ता है? 12 जुलाई को पड़ता है। अब 12 जुलाई को ही इन्होंने विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया, इनके जन्मदिन को ही विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। आगे चलिए, इनका एक अलग टॉपिक है, इन पर चाहे तो एक अलग से वीडियो भी बन सकती है। आपको पता ही है इनके बारे में, मलाला के बारे में। नहीं पता होगा तो मैं कमेंट करिएगा, मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। अब आगे चलिए, विश्व युवा कौशल दिवस। एक चीज याद रखिए कि ये जो है ना सीए है ना, ये भारत, ये इंडिया का ही है, यानी कि राष्ट्रीय है। अब विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं? 15 जुलाई को। देखिए ध्यान दीजिए, विश्व युवा कौशल दिवस। देखिए हमारा कौशल, कौशल मतलब स्किल, यानी कि युवाओं के स्किल के डेवलपमेंट के लिए ये काम किया जाता है। तो कब मनाई जाती है इसको? 15 जुलाई को। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी फास्ट लग रही हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं स्लो स्लो भी बताऊंगा। वीडियो लंबी होती है, थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, 15 जुलाई को बताते हैं विश्व युवा कौशल दिवस। उनकी स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब डेवलप करने के लिए, और ज़्यादा स्किल्ड करने के लिए उनको। अब आगे चलिए, नेशनल मंडेला दिवस। देखिए ये भी जैसे मलाला है, इसी तरह ये भी बहुत बड़ी हस्ती हैं। मंडेला, जैसे हमारे भारत के गांधी जी को कहा जाता है, इसी तरह साउथ अफ्रीका को भी गांधी कहा जाता है। किनको? मंडेला जी को। ठीक है, ये भी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब देखिए इन्हीं का जन्मदिन क्या होता है? 18 जुलाई को पड़ता है, और 18 जुलाई को इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, शांति नोबेल पुरस्कार भी मिला था 18 जुलाई को। इसीलिए 18 जुलाई को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल मंडेला दिवस पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब डेट के हिसाब से हम लोग जानते हैं। बात समझ में आ गए? अब देखिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। देखिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस क्या हुआ कि पहले क्या होता है, जो भी हमारा भारत में पहली कंपनी ऐसी थी जो भारत में प्रचार किया था, प्रसारण किया था, भारतीय कंपनी थी। तो कब किया था? 23 जुलाई को। 23 जुलाई को इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? अब देखिए आयकर दिवस। देखिए आयकर दिवस, जैसे इनकम टैक्स होता है, ठीक, आयकर या टैक्स होता है, तो आय का कर, इनकम टैक्स की बात कर रहा है, यानी आयकर दिवस। ये कब मनाते हैं? 24 जुलाई को। अब क्यों मनाते हैं? देखिए जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, तो अंग्रेजों द्वारा जो हमारा दोहन हुआ था, जो हमारा क्षति हुई थी, उसकी भरपाई करने के लिए आयकर दिवस मनाया जाता है। तो भरपाई करने के लिए, जो क्षति हुई थी अंग्रेजों के द्वारा, उसकी भरपाई करने के लिए आयकर दिवस मनाया जाता है। बात समझ में आ गई? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और भी हमारे दिवस है उनको भी फिनिश करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर शुरू करते नया। चलिए कुछ और डेट्स हैं उसको भी खत्म करते हैं, फिर ये जुलाई की महत्वपूर्ण तिथियां खत्म हो जाएगी। देखिए करगिल स्मृति दिवस। करगिल स्मृति दिवस मतलब जब आपको पता है, जब ये पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हुआ था, यानी ये बात है करीब 1999 की। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? 1999 में युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान सैनिकों ने या वहाँ के आतंकवादियों ने भी क्या हुआ था, हमारी ज़मीन को कब्जा कर लिया था, जम्मू कश्मीर के आसपास का क्षेत्र का। ठीक है, तो उस दिन क्या हुआ था कि इस दिन हमारी युद्ध हुआ था और विजय फतेह की गई थी। तो इसमें क्या हुआ था, हमारे कुछ जवान शहीद भी हुए थे, तो उनकी स्मृति के रूप में हम लोग स्मृति दिवस करगिल में स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं कारगिल स्मृति दिवस। कब होता है? 26 जुलाई। ये युद्ध कब हुआ था? 1999 की बात है। ठीक है, अब देखिए सीआरपीएफ की स्थापना दिवस। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? और करगिल स्मृति दिवस याद रखिएगा 26 जुलाई। डेट भी याद रखिए, डेटा के साथ साथ थोड़ा डेट भी ध्यान दीजिए, कभी कभी डेट छूट जाए तो लिख भी दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और सीआरपीएफ की स्थापना दिवस, नेक्स्ट चलते हैं। सीआरपीएफ की स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 27 जुलाई को, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 को। ठीक, 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी, 27 जुलाई को। तो हम लोग क्या मनाते हैं? सीआरपीएफ की स्थापना दिवस। आगे चलिए, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। हेपेटाइटिस पता ही है ना, लीवर से संबंधित जो भी बीमारी होती है, संक्रमण होता है, तो कब उसकी रोकथाम के लिए, पता ही हमने बार बार वीडियो में बताते चले, कोई भी रोग होता है उसकी रोकथाम के लिए जो भी दिवस मनाई जाती है, उसके रोकथाम के लिए मनाई जाती है। तो कौन सा डेट डिसाइड हुआ है इसके लिए? इसमें डेटा नहीं देंगे, ज़्यादा अंदर जाएंगे नहीं, बस याद रखिएगा 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। याद है? समझ गए? अब देखिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। अब विश्व की प्रकृति की संरक्षण की बात कर रहा है, तो संरक्षण, प्रकृति की संरक्षण की बात कर रहा है, तो कब मनाई जाती है? ये भी 28 जुलाई को ही मनाई जाती है। बीमारी को भी संरक्षण दे रहा है और प्रकृति को भी संरक्षण दे रहा है। बीमारी से निवारण का संरक्षण और प्रकृति का संरक्षण भी 28 जुलाई, दोनों याद रखिएगा। अब याद रखिए
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अब समझ रहे हैं, बाघ दिवस यानी बाघों, ये बाघ की जो प्रजातियां हैं, कुछ प्रजातियां जो विलुप्त होती जा रही हैं, उनको भी संरक्षित किया जा रहा है। तो उसको लिए हम लोग क्या रहे हैं, 29 जुलाई को बाघ दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। ठीक है, उनको संरक्षित करने के लिए या उन विलुप्त प्रजातियों को बचाने के लिए। अब देखिए आगे, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, ठीक है, फ्रेंडशिप डे, तो कब मनाते हैं? 30 जुलाई को। इसमें ज़्यादा डेटा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब आगे एक चीज़ और देख लीजिए, इतने इसके साथ साथ एक और डेटा है, अंतर्राष्ट्रीय अभिभावक दिवस, ठीक है, गार्जियन डे, जिसको गार्जियन डे बोलते हैं, कब मनाते हैं? देखिए ये जुलाई का महीना चल रहा है, तो जुलाई के ही, ठीक, याद रखिएगा, जुलाई का जो 4th संडे है, ठीक है, 4th संडे, संडे मतलब रविवार, जो भी जुलाई का जो लास्ट संडे यानी फोर्थ याद रखिएगा, 4th संडे होता है, उसी को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अभिभावक दिवस। आई थिंक हमारा ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट जुलाई के बाद अगस्त वाले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।